नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज हम जो हमारा इकोनॉमिक का जो टॉपिक है उसे निरंतर सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। और अपन ने इस इकोनॉमिक की जो टॉपिक है अपनी जो यूनिट चल रही थी उपसहसंयोजक रसायन, इसमें अपन ने उपसहसंयोजक यौगिकों के निर्माण के बारे में पढ़ा था कि उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। और उसी के साथ अपन ने यहाँ पर ये भी पढ़ लिया था कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं जिनका अणुसूत्र जो अपन ने लिखा था कि अणुसूत्र में 3 प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं शब्दावली के रूप में, जिनमें अपन ने एक नाम पढ़ा था समन्वय मंडल, दूसरा अपन ने इसी में लिखा था केंद्रीय धातु या आयन, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। और तीसरा अपन ने लिखा था इसमें लिगेंड। तो इसमें अपन देखो समन्वय मंडल के बारे में पढ़ चुके थे। जो समन्वय मंडल होता है वो सामान्यतः एक वर्गाकार कोष्ठक के अंदर जो स्पीशीज जो लिखी हुई है ये सभी इस समन्वय मंडल का भाग मानी जाता है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड जो शब्दावली है वो है केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु या धातु आयन, इसके बारे में देखो। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है केंद्रीय परमाणु या इसकी अपन सामान्य डेफिनेशन दे सकते हैं वो कि किसी समन्वय मंडल में निश्चित परमाणु या आयनों के द्वारा जो धातु होती है वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होती है, गिरी हुई होती है। तो उस धातु को अपन केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। तो इसके लिए अपन डेफिनेशन दे सकते हैं देखो, किसी समन्वय मंडल में क्या बात है, किसी समन्वय मंडल में उपस्थित केंद्रीय धातु या धातु आयन जो एक निश्चित संख्या में परमाणु या परमाणुओं के समूह से ज्यामितीय व्यवस्था से परिबद्ध होती है, ज्यामितीय व्यवस्था से परिबद्ध होती है, उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। उसे केंद्रीय परमाणु
किसी समन्वय मंडल में उपस्थित केंद्रीय धातु या धातु आयन जो कि एक निश्चित संख्या में परमाणु या परमाणुओं के समूह से ज्यामितीय व्यवस्था से परिबद्ध होती है उसे हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर अपन लिखे हैं एक समतुल्य यौगिक NiCl2 NH3 का होल फॉर्म, NiCl2 NH3 का होल फॉर्म। अब इसमें अपन बात करते हैं कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है, यहाँ पर लिख देंगे अपन केंद्रीय परमाणु Ni2+। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं COCl NH3 का होल फॉर्म। इसमें यदि अपन केंद्रीय परमाणु की बात करते हैं तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है CO3+। फिर एक और लिख सकते हैं, देखो अपन यहाँ पर FeCl का होल 6 और माइनस, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होगा Fe2+। इसी तरीके से PtCl2 NH3 का NH3 का तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होगा वो होगा Pt2+। तो इस प्रकार से जो हमारा जो सेकंड शब्दावली है केंद्रीय परमाणु या आयन, तो अपन यहाँ पर डेफिनेशन के द्वारा समझ सकते हैं कि किसी समन्वय मंडल में उपस्थित केंद्रीय धातु या आयन जो कि एक निश्चित संख्या में परमाणु या परमाणु के समूह से ज्यामितीय व्यवस्था से परिबद्ध हो, ज्यामितीय व्यवस्था से क्या हो परिबद्ध होती है, उसे हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। अब ये हमारे पास अनुकूल है, सभी में ये हमारे पास केंद्रीय परमाणु होता है। तो यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु किस समन्वय मंडल में किस रूप में पाए जाते हैं, इसमें तो Ni2+ के रूप में है, यहाँ पर CO3+ के रूप में है, यहाँ पर Fe2+ के रूप में और यहाँ पर Pt2+ के रूप में। इस प्रकार से काफी सारे उपसंयोजक यौगिक होते हैं, उन सभी उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित रहता है। उसके बाद देखो जो हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है लिगेंड, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिगेंड सामान्यतः कहते किसे हैं, देखो तो लिगेंड के लिए अपन डेफिनेशन दे सकते हैं, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं। और आप जानते हो कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम लुईस क्षार कहते हैं। तो वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे हम सामान्यतः दाता परमाणु कहते हैं। और वो दाता परमाणु जो है वो लुईस
क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वे परमाणु या परमाणुओं का समूह, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु, उसे दाता परमाणु कहते हैं, उसे दाता परमाणु कहते हैं। और वह लुईस क्षार कहलाता है, और वह लुईस क्षार कहलाता है। यानी परमाणु का समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम सामान्यतः क्या कह देते हैं? लिगेंड कह देते हैं। और लिगेंड में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे अपन क्या कहेंगे? दाता परमाणु कहेंगे। और ये जो दाता परमाणु होता है ये सामान्यतः लुईस क्षार कहलाता है या लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। अब देखो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड होते हैं उनको अपन विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। अब विभिन्न वर्ग देखो कौन कौन से होते हैं दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। जैसे यहाँ पर ले अपन एकल दंतु लिगेंड, एकल दंतु लिगेंड। दूसरा दे सकते हैं अपन द्विदंतु लिगेंड। तीसरा त्रिदंतु लिगेंड। चौथा चतुर्दंतु लिगेंड। पांचवा पंचदंतु लिगेंड। छठा हेक्सादंतु लिगेंड या षड्दंतु लिगेंड। इनके अलावा दो तीन लिगेंड और होते हैं जिनको अपन सामान्यतः देखो इन्हीं में से उनका नाम निकाला जाता है। एक तो है उभयदंतु लिगेंड,
नम्य दंतुक लिगेंड, नम्य दंतुक लिगेंड। ये जो लिगेंड के जो दोनों प्रकार हैं वो इन्हीं लिगेंडों में से एग्जांपल के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। अब देखिए इसमें सामान्य जो इनके जो नाम है, एकल दंतुक लिगेंड से तात्पर्य क्या हो जाएगा कि ऐसे लिगेंड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, या फिर ऐसे दंतुक लिगेंड जिनमें केवल एक परमाणु ही दाता परमाणु का काम करता है, तो हम एकल दंतुक लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुक लिगेंड में ये कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात ऐसे लिगेंड जिनके द्वारा दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किए जा सकते हैं, उन्हें अपन द्विदंतुक लिगेंड। इसी प्रकार से त्रिदंतुक, फिर चतुर्दंतुक, फिर पंचदंतुक, फिर हेक्सादंतुक। उभयदंतुक में लिगेंडों की संख्या ज्यादा हो सकती है, और नम्य दंतुक जो है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर देखो अपन सबसे पहले लेते हैं एकल दंतुक लिगेंड। फर्स्ट है हमारा एकल दंतुक लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसकी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो, वे लिगेंड जिनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाता है, या फिर वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, उन्हें हम सामान्यतः क्या कहते हैं, एकल दंतुक लिगेंड। अब जो एकल दंतुक जो लिगेंड होते हैं वो सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एकल दंतुक लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला है यहाँ पर उदासीन एकल दंतुक लिगेंड। दूसरा है धनात्मक एकल दंतुक लिगेंड, और तीसरा है ऋणात्मक एकल दंतुक लिगेंड। न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड, पॉजिटिव यूनिडेंटेड लिगेंड, नेगेटिव यूनिडेंटेड
लिगेंड। अब देखो यहाँ पर अपन को इनके जो मेन जो एग्जांपल हैं वो एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर याद रखने और ज्यादा कठिन भी नहीं है, उनको आप लोग आसानी से याद रख सकते। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लेते हैं उदासीन एकल धातु लिगेंड। उदासीन एकल धातु लिगेंड के लिए अपन यहाँ पर देखो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, इन लिगेंडों पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, कोई आवेश नहीं पाया जाता। इन लिगेंडों पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर लाइन अपन ये भी लिखेंगे कि इन लिगेंडों के नाम के पीछे किसी भी लाक्षणिक शब्द का प्रयोग, लाक्षणिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। जैसे NH3, NH3 इसमें जो दाता परमाणु होगा वो होगा यहाँ पर हमारे पास N, और इसी का नाम अपन लिखेंगे एमीन, एम डबल एम आता है, A डबल M I N E M। इसके बाद में अपन यहाँ पर देखो दूसरा ले सकते हैं H2, इसमें दाता परमाणु होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पर अपन इसका नाम लिखेंगे एक्वा। इसी तरीके से यहाँ पर एक अपन लिखेंगे PH3, यहाँ पर PH3 में जो दाता परमाणु है वो है P, और इसका नाम हो जाएगा फॉस्फेट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अपन लिखेंगे एक NO, या फिर इसको अपन इस तरीके से लिखें, यहाँ पर जो दाता परमाणु होगा वो होगा N, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिन, नाइट्रोसिन। उसी तरीके से देखो कार्बन डबल बॉन्ड O, इसका नाम यहाँ पर जो दाता परमाणु होगा वो होगा कार्बन, इसका नाम होगा कार्बोनिल, कार्बोनिल। फिर यहाँ पर अपन एक लिख सकते हैं C6H5N, C6H5N इसमें दाता परमाणु N, और इसका नाम होगा pyridine, pyridine। फिर यहाँ पर एक अपन लिख सकते हैं H2NC डबल बॉन्ड S NH2, यहाँ पर जो दाता परमाणु होगा वो होगा S, और इसका नाम होगा थायोयूरिया, थायोयूरिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अपन लिख सकते हैं C6H5P, C6H5, और यहाँ पर लॉन्गर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दाता परमाणु होगा P, और इसका नाम लिखेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल
फॉस्फेट। फिर यहाँ पर और एग्जांपल ले सकते हैं, देखो हम एक ले लें अपन यहाँ पर NH2 NH2। यहाँ पर जो दाता परमाणु होते हैं वो दो होते हैं, एक यानी दोनों नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर पढ़ रहे समांतर उदासीन, तो उदासीन के लिए अपन इसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये समांतर द्विधातु लिगेंड की श्रेणी में भी रखा जाता है, लेकिन ये उदासीन होने के कारण इसको अपन यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं और फिर इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसी प्रकार से यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं, देखो CH3 NH2, तो यहाँ पर भी दाता परमाणु N और इसका नाम हो जाएगा मैथिल एमीन। मैथिल एमीन। एक तो होता है हमारे पास NH3 और एक होता है हमारे पास NH2। जब NH2 लिखा हुआ है तो हम केवल एमीन लिखेंगे और NH3 है तो फिर हम लिखेंगे एमीन, डबल एन का उपयोग होगा, वहां पर सिंगल एन का उपयोग होता है। फिर एक अपन लिख सकते हैं CH3 N CH3 CH3 और यहाँ पर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर दाता परमाणु N हुआ और इसको लिखेंगे अपन ट्राइमेथिल एमीन। ट्राइमेथिल एमीन। इसके अलावा एक और लिख सकते हैं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड S और यहाँ पर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको अपन सामान्यतः बोलते हैं थायोकार्बन। तो यहाँ पर कार्बन रहेगा दाता परमाणु और यहाँ पर अपन लिख देंगे थायो कार्बन। थायो कार्बन। तो ये हमारे पास कुछ उदासीन एकल तत्व लिगेंड होते हैं। इसी क्रम में देखो आप लोग एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर जो दाता परमाणु होगा वो सामान्यतः कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। इस कार्बन के पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये जो द्विबंध का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो युग्म है ये उपसहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग ले सकता है। इसलिए यहाँ पर भी अपन इसे भी शामिल कर सकते हैं, जो हो जाएगा हमारे पास एथिलीन। एथिलीन। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास देखो ये काफी सारे एग्जांपल हो गए उदासीन एकल तत्व लिगेंड के। इन एग्जांपलों से बाहर आपका कोई भी एक भी एग्जांपल नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास काफी है। सभी बुक्स जो होती है उन सभी में से ये इकट्ठे करके यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। उसके बाद में जो हमारा सेकंड जो है वो है धनात्मक एकल तत्व लिगेंड। सेकंड है धनात्मक एकल तत्व लिगेंड, पॉजिटिव यूनिडेंटेड लिगेंड। इसके लिए अपन लिख सकते हैं लिगेंडों पर एकल धनावेश पाया जाता है। एकल धनावेश पाया
जाता। एक पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, इन लिगेंडों के नाम में ईएम लाक्षणिक समापन पद जोड़ा जाए। ईएम शब्द जोड़ते हैं, ईएम शब्द जोड़ते हैं। जैसे H3O प्लस, एक यहाँ पर ले सकते हैं अपन NH2 NH3 प्लस, एक ले सकते हैं NO प्लस, एक हो जाएगा हमारे पास NO2 प्लस। इसका नाम तो हो जाएगा हाइड्रोनियम, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रेजीनियम, इसका नाम नाइट्रोनियम, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम, तो ये हमारे पास धनात्मक एकल धातु लिगेंड है। H3O प्लस हाइड्रोनियम, NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम, यहाँ पर नाइट्रोनियम और इधर नाइट्रोसोनियम। तो आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो इससे अगला जो टॉपिक है हमारा ऋणात्मक एकल धातु लिगेंड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग इतना मिनट पढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।